आज हम सीखते हैं हैरम पैंट बनाना। हैरम पैंट बनाने के लिए मैंने ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और इसको लंबाई में डबल फोल्ड किया है। हर तरफ से आप इसको बिल्कुल बराबर से इसे फैला लें। इसके बाद इसको आप समोसे की तरह तिरछा कर लें, ऐसे ट्रायंगल कर लें। अब हम हमारी लंबाई लेंगे। यहाँ से हमारे जो बेल्ट का स्टैंडर्ड साइज है वो 8 इंच है, तो हम ऐसे यहाँ से 8 इंच इंची टेप को एक्स्ट्रा रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपनी शलवार की लेंथ ले लेंगे। हम अपनी ये सीधी साइड पर अपनी लेंथ लेंगे। यहाँ से हमने इंची टेप को 8 इंच छोड़ दिया है, जो हमारा बेल्ट का स्टैंडर्ड साइज है। उसके बाद हम जो हमारी शलवार की लेंथ है उसमें 3 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें मोहरी नहीं बनती है, बस हमको नॉर्मल तरीके से फोल्ड करना होता है। तो उसके लिए बस हम 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्ड करने का, और 2 इंच ऊपर से नेफा फोल्ड करने का रख लेंगे। तो इस तरह से जिससे हमारे पास 39 लेंथ है, तो हम इसको 42 इंच रख लेंगे। अगर आपकी लेंथ कम आती है तो आपको यहाँ से लेना होगी। ये मोहरी 6 इंच की होती है, इसमें ये इसका स्टैंडर्ड साइज है। और मोहरी को बनाने के लिए बस हमारी जो लेंथ आएगी वहां से बस हम ऐसे तिरछा स्केल से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सीधी नहीं लेंगे, आप ऐसे तिरछी लेंगे। इसके बाद यहां से हमें बस एक ऐसे ही अंदाजे से गोलाई देनी होगी। इस गोलाई को देने का कोई नाप तो नहीं है, पर आपको बस थोड़ा सा आइडिया से ऐसे ही गोलाई देनी होगी। इसके बाद हम यहाँ से अपना क्रॉच एरिया की कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ से 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच तक आप ले सकती हो, जो आपकी चॉइस हो। मैं यहाँ से 3 इंच की दूरी लेंगी, और 8 इंच के बाद हमारा जो क्रोच हो रहा है वो एक स्टैंडर्ड उसका साइज है 16 इंच। तो हम यहाँ पर 16 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। 8 इंच हमने इधर छोड़ दिया इंची टेप को, और 16 इंच हमने यहाँ ले लिया, और फिर इसको कर लिया और यहाँ पर ये गोलाई से शेप दे दिया। ये हमारा क्रॉच एरिया कट जाएगा। ये क्रॉच एरिया को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। पहले आप ये क्रॉच एरिया की कटिंग करेंगी, उसके बाद आप ये जो हमने मार्क लगाया इसकी कटिंग करेंगे। अब हम ये मोहरी वाली पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक अपना सेंटर या पॉइंट बना लेंगे। तो हम छोटा सा ऐसे कट लगा लेंगे। अब हम इसके बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। इसका बेल्ट हम 2 पार्ट्स में कट करेंगे। दो पार्ट में हम इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि उससे हमारा बेल्ट जोड़ने में हमें आसानी होगी। तो हमारा स्टैंडर्ड साइज है सीट गोलाई का। सीट गोलाई में डायरेक्ट 10 इंच प्लस करना, तो इसमें मेरे पास सीट गोलाई 42 है, तो उसमें 10 इंच प्लस किया तो 52। तो 52 का हाफ हमें लेना है, और ये आपकी चॉइस से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 52 का हाफ हमारे पास 26 इंच आता है। आप 26 या 25 भी ले सकते हैं। तो ये मेरे पास 26 इंच है। मैं इसको पूरा एज इट इज ले लूँगी और इसकी लंबाई 8 इंच रखूँगी। यहाँ एक मार्क कर लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और इसकी कटिंग कर लेंगे।
और एक और पार्ट की हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे बेल्ट के दोनों पार्ट मिल जाएंगे। 8 इंच आप सब तरफ से मेज़र कर लीजिए कि हर तरफ से आपका ये 8 इंच होना चाहिए बेल्ट। अब हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे और यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे। अब हम बेल्ट को भी ऐसे फोल्ड करके यहाँ एक सेंटर का पॉइंट निकाल लेंगे। अब ये हमारा कपड़ा बच जाता है और ये हमारा हैरम पैंट की कटिंग हो जाती है। अब हम हमारी हैरम पैंट की सिलाई करेंगे। इसके लिए हम एक पार्ट को खोलकर अलग कर लेंगे और वापस उसको इसी तरह से फोल्ड कर कर हटा देंगे। अब हम जो हमने बेल्ट को 2 पार्ट कट किए थे उसका एक पार्ट ले लेंगे और हमने जो ये कट लगाया था, देखिए यहाँ बीच में, उसको ऐसे ही रखकर हैरम पैंट की जब कटिंग की थी तब भी हमने यहाँ पर एक कट लगाया था। ये देखिए ये छोटा सा कट है, यहाँ पर हम इसको इसके ऊपर कट से कट को यहाँ मिला देंगे। इसका कट हमारा यहाँ है और इसका कट हमारा यहाँ है। हम अलग अलग पार्ट्स को बनाएंगे और अलग अलग पार्ट्स को जोड़ेंगे। तो हम पहले एक बॉक्स प्लीट्स दे देंगे। इस तरह से यहां देखिए आप कि आपके दोनों पार्ट एकदम बराबर हो। और हम यहां पिन लगा लेंगे। अब हम ये जो प्लेट्स है, जिस डायरेक्शन में ये प्लेट्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम ये प्लेट्स डालते जाएंगे। ये यहाँ पर प्लेट्स ओवरलैप होंगे, जितना प्लेट अंदर है उतना ही बाहर है। आपको अब यहाँ इसके बराबर आ गया है, बस यहीं तक आपको प्लेट्स डालनी है। अब सेम मेथड हमारा इधर भी रहेगा। ये वाले प्लेट्स इस डायरेक्शन में है तो हम सारे इस डायरेक्शन में ये प्लेट्स को डाल लेंगे। और सेम यही मेथड हम इस दूसरे वाले पार्ट में कर लेंगे। अब हमने ये जो पिन लगाए थे इनको सिलाइयाँ लगा ली। ये सीधी साइड से इस तरह से दिखाई देगी। दोनों पार्ट में हमने ऐसा ही कर लिया है। बैक साइड से देखिए आप, ये इस तरह से दिखाई देगी और फ्रंट से ये इस तरह से दिखाई देगी। अब इसके बाद हम ये दोनों बेल्ट को बेल्ट के ऊपर रखकर ये जो हमारा क्रोच एरिया है इसको पकड़कर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ दोनों साइड के क्रोच एरिया पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमने ये दोनों क्रोच एरिया पर सिलाइयाँ लगा ली है और ये नीचे वाला पार्ट है इसको भी हमने फोल्ड किया है। इसको आप एक एक बार फोल्ड करें पहले और फिर दोबारा फोल्ड करें, उससे आपका फोल्ड करने में आपको आसानी होगी। पहले हमने ये एक सिलाई लगा ली, अब हम ये एक सिलाई लगाएंगे, इससे हमें लगाने में बड़ी आसानी हो जाएगी।
इसके बाद हम ये मोहरी वाली पार्ट से पकड़कर यहाँ से और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। पूरे ये मोहरी वाली पार्ट से स्टार्ट करके ये वाले मोहरी वाले पार्ट तक हम आ जाएंगे। अब हमने ये सिलाइयाँ लगा ली है। इस तरह से हमारी ये हेरम पैंट तैयार होती है। अब इसमें हमें इलास्टिक लगाना है। इलास्टिक लगाने का तरीका वही रहेगा कि हमारी जो कमर गोलाई है, जहाँ पर हम शलवार पहनते हैं या नाड़ा बांधते हैं शलवार का, उस जगह की जो कमर गोलाई होगी उसमें से डायरेक्ट आप 6 इंच कम करके इलास्टिक को इसमें डाल दीजिए। ऐसे नेफे को फोल्ड करके जितना चौड़ा इलास्टिक है उतना चौड़ा। और अगर आप इसके लिए आप मेरा प्लाजो वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको इलास्टिक डालने का तरीका बताया है।